दोस्तों, किसी नगर में एक छोटा सा गरीब परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता और 3 बच्चे थे। बच्चों में 2 लड़कियां तथा एक बालक था। बड़ी लड़की 11 वर्ष, मंझली लड़की 9 वर्ष तथा बालक 6 वर्ष का था। परिवार में कमाने वाले सिर्फ पिता थे, लेकिन अचानक पिता की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है। फलतः परिवार पर दुखों का बोझ टूट पड़ता है। माता ने किसी प्रकार खुद को संभाला और फिर सारा ध्यान अपने पति की अंतिम पूंजी अर्थात बच्चों के पालन पोषण पर लगा दिया। बेचारी पड़ोसियों के झूठे बर्तन धोती, झाड़ू कटका करती और खुद भूखा रह बच्चों का पेट पालती। तीनों बच्चे साथ विद्यालय जाते, साथ वापस घर आते, साथ खेलते और साथ ही सोते। बहनें अपने भाई पर जान छिड़कती और भाई अपने बहनों पर। भाई बहनों का यह प्यार पड़ोसियों के लिए भी मिसाल बनने लगा। लेकिन तभी सर्दियों का मौसम आया और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। माता के पास सिर्फ एक शॉल था जिससे वह अपने शरीर को ठंड से बचाती, जबकि बच्चों के पास कुछ गर्म कपड़े। परंतु इस बार ठंड ज्यादा थी। माता से बच्चों का ठिठुरना ना देखा गया। बेचारी ने अपनी शॉल के 3 टुकड़े किए और उन तीनों को एक एक कर लपेट दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बच्चे भी अपनी माता के इस त्याग और समर्पण को देख पढ़ाई में मन लगाने लगे। बच्चे बड़े हो गए। बड़ी लड़की ने बैंक की परीक्षा पास कर ली और आगरा में उसकी तैनाती हो गई। मंझली लड़की डॉक्टर बन गई और मुंबई शिफ्ट हो गई। छोटा लड़का अपनी स्कॉलरशिप की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। बच्चियों ने माँ को अपने साथ रखने का भरसक प्रयास किया, परंतु माताजी जो अब बूढ़ी हो चली थी, अपने उस पुश्तैनी मकान को त्यागना नहीं चाहती थी। सो बेचारी अकेले उस मकान में अपने पुराने दिनों को याद कर समय बिताने लगी। तीनों बच्चे अपनी नई जिंदगी में रम गए और एक दूसरे को भूलते चले गए। तभी एक रात बड़ी लड़की को माताजी की पड़ोसी का फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है, अतः जल्द आने की कोशिश करें। बड़ी लड़की ने अपने दोनों भाई बहन को इस बात की जानकारी दी। दोनों बहनें अगले शाम तक अपने पुश्तैनी मकान पहुंची, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और माताजी स्वर्ग सिधार चुकी थी। छोटा भाई भी विदेश से घर आने की फ्लाइट पकड़ चुका था। तीसरे दिन तीनों भाई बहन पुनः कई वर्षों बाद वापस मिले। माँ का संस्कार हो चुका था, बस यादें रह गई थी। तीनों को माँ का छोड़ा एक खत मिला जिसमें उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी। खत में लिखा था कि काश मैं शॉल के तीनों टुकड़ों को जोड़ पाती। बच्चे इस बात पर विचार करने लगे, परंतु माँ की इस इच्छा का अर्थ उन्हें समझ में ना आया। तीनों को कुछ दिनों में विधि विधान के बाद पुनः अपने अपने कार्यों में वापस लौटना था। अतः इस संशय को दूर करने के लिए उन्होंने पड़ोसियों से बात करनी उचित समझी। पड़ोसियों से बात कर उन्हें पता चला कि माताजी उनकी सफलताओं से तो काफी प्रसन्न थी, पर उन तीनों के बीच बढ़ती दूरियों से अंदर ही अंदर घुटा करती थी। बच्चों को यह बात समझ में आ गई कि माँ के शॉल के 3 टुकड़े अर्थात दिल के टुकड़े तो वे तीनों ही थे जिनके लिए उन्होंने इतने कष्ट सहे थे। वे बेचारी तो उन भाई बहनों को पुनः एक साथ प्रेम से रहते देखना चाहती थी, पर वो जानती थी कि यह करना अब इतना आसान ना था। दोस्तों, माता पिता हमेशा अपने बच्चों को सफल होना देखना चाहते हैं, पर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अलग अलग रहते देखना नहीं चाहते। पर आज की दुनिया में संयुक्त परिवार की प्रथा या यूं कहिए कि परिवारवाद ही टूटता जा रहा है। जमीन जायदाद तथा रुपए पैसों की लालच में भाई बंधुओं तथा स्वजनों को हम भूलते जा रहे हैं। शायद हम उस एकांतवाद की तरफ ही बढ़ रहे हैं जहां अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें अपनी स्थिति पर मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है।